हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। मैं आपको जो अंकित अवस्थी हैं उनके नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं। अगर आपको उनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके। सबसे पहला चैप्टर है कोशिका। सेल। सेल क्या होता है? सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोई भी जीवन की भौतिक इकाई। कोई भी चीज़ है, ऐसे मान लो कोई घर है। घर में सबसे बेसिक इकाई क्या होती है? ईंट। ऐसे ही शरीर शरीर बनता है। शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसे सेल। इसलिए सेल इम्पोर्टेंट पढ़ना ज़रूरी होता है। सेल में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। ओके। सेल, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल है तो साइटोलॉजी कहेंगे अध्ययन को। खोज करता, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। और कोशिका विज्ञान के पिता जो भारतीय A K शर्मा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसके डेर सिकवान द्वारा दिया गया। ओके। अब सभी जैविक जीव कोशिकाओं में, ऐसे सभी भी जैविक हो और जीव कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिकाओं से बने होते हैं। कोई भी जैविक जीव है वो हमेशा कोशिकाओं से बना होगा। कोशिकाएं जीवन की इकाई होती हैं और सभी कोशिकाएं पहले बनी कोशिकाओं से बनी होती हैं। कोशिकाएं कोशिका विभाजन के माध्यम से अन्य कोशिका से उत्पन्न होती है। ऐसे कोई भी कोशिका होती है वह डबल कैसे करती है? ऐसे हर आदमी के पास प्रोडक्शन नहीं करेगा, मतलब कोई आदमी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही सेल भी अपनी प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन के हिसाब से वो क्या करता है? वो भी विभाजन करता है। ऐसे दो भागों में विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय होता है, समसूत्रीय होता है, ये विभाजन करते हैं। ओके। कोशिका विभाजन के दौरान बेटी कोशिका है, जो इसमें एक नाम होता है बेटी कोशिका, डॉटर सेल इज डूइंग द सेलुलर डिवाइजन, जो आनुवंशिक सामग्री ले जाती हैं। ओके। अब स्ट्रक्चर, आपको सेल का जो स्ट्रक्चर है जी वाला, इसमें क्या क्या जगह होती है, क्या क्या नहीं होता है। देखो, गोल्जिका है क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, तारक बिंदु क्या होता है, लाइमोसोम क्या होता है, आप इन चीज़ों को देख लीजिए। ओके। और चिकनी अद्रता केंद्र क्या है, ये चीज़ है, बाद में इन्हें पढ़ाऊँगा। ओके। मैं ओके। देखो, सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली। ये मेन चीज़ है, ये आपकी मेन चीज़ है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है? ऐसे मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो हमने सेल को दूध मान, आप भी मिल्क मान मान लेते हैं हम, या मान लो से, सेल को मिल्क मान ले रहे हैं। कोई मिल्क है। ओके। जो हम अमूल से मिल्क लाते हैं तो वो पिन्नी में शेप आता है, पिन्नी के शेप में, पिन्नी में बंद होकर आता है। ऐसे ही सेल, जो सेल के अंदर कोई भी मैटर होता है उसको ढकने का कार्य, उसको बांधने का कार्य, उसको इकट्ठा करने का कार्य ये झिल्ली करती है, कोशिका झिल्ली। इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी एक खासियत होती है, तो वो कभी भी इसमें एक खासियत होती है, मतलब ये तो एक बनी किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से बनी होती है। ये तो आपको मालूम है। ये प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। खासियत होती है जी वाली चीज़। देखिए ना, ये जो लिखा है आपको, कोशिका के अंदर जाने वाले, बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करती है। ये कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ अंदर जाएगा और बाहर जाएगा उनका नहीं निर्धारण करती है। ओके। ओके। अब है सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह क्या चीज़ होती है? कभी कभार देखो, ऐसे कभी दूध लाते हो, दूध के साथ मान लो आप पन्नी में दूध लाए और बगल में एक दोना में ऐसे दूध आया और इसमें पन्नी है, पन्नी में दूध आया, ऊपर से ढककर आया। या आपने कभी लाते हो चॉकलेट खाई हो, चॉकलेट ऐसे एक चॉकलेट होती है ना, वो वाली खाते हैं, चम्मच से खाते हैं वो चॉकलेट। उसमें क्या होता है, एक ऐसे गिलास सा होता है प्लास्टिक का, फिर भीतर पन्नी लगी होती है, यहाँ पे पिन्नी लगी होती है, पिन्नी लग के बाद ढका होता है जी, ढका होता है, नॉर्मली ढका है। अब यही चीज़
ये ढका होता है, यही मेम्ब्रेन, ये बार लगा है जी पिन्नी तो उसका करता है, सेल मेम्ब्रेन का काम करता है। अरे कहाँ चला गया, ऐसे जी पिन्नी है, जी पिन्नी तो सेल मेम्ब्रेन का काम करता है, जी पिन्नी है। और जी क्या करता है, जी काम, जी करता है सेल वॉल का काम। किसका करता है, सेल वॉल, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, पिन जी बॉल ऊपर वाला कांच। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है। ये एक खासियत है, देखो ये सिर्फ जी वाली जी सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका होती हैं, पेड़ प्लांट वाले में, प्लांट में होती हैं। प्लांट में क्यों होती है, प्लांट में इसकी सुरक्षा के लिए होती है। ओके, और जी ऐसे मतलब हमने जी बनाया था अभी, देखो ये बनाया था जी, ये क्या कर रहा है, दूध को शेप दे रहा है ना, एक आकृति दे रहा है दूध को, ऐसी चीज़ होती है, ये भी आकृति देता है दूध को। ओके ओके, अब केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। केंद्रक, पहले केंद्रक की खोज किसने की, इसे रॉबर्ट ब्राउन की, कब की, 1838 में। ओके, ये किससे बना होता है, सबसे पहले हमें केंद्रक की खोज किसने की, और इससे किससे बना होता है जी, डीएनए आरएनए से बना होता है। किससे बना था, डीएनए और आरएनए से। ओके, इसी सेल का प्रबंधक और नियंत्रण करता है, ये सेल का, ये न्यूक्लियस होता है सेल का, मैनेजमेंट और मैनेजर कंट्रोलर करता है। केंद्रक के रूप में धागनुमा आकार में बिखरा होता है। केंद्रक एक केंद्रक होता है, केंद्रक में भी कोई अंदर एक धागे नुमा आकृति होती है। ओके, इसे हम क्रोमोटिन कहते हैं, क्रोमोटिन। और क्रोमोटिन किससे बना होता है, ये भी देखो, केंद्रक तो आरएनए और डीएनए से बना होता है। ओके, उसके अंदर भी क्रोमोटिन होता है, धागेनुमा आकृति होती है। वो किससे बना होता है, वो दोस्तों वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ओके ओके, कोशिका विभाजन के वक्त क्रोमोटिन सिकुड़ कर छोटे मोटे धागों संग्रहित हो जाता है, इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ओके, अब आया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और गोल्गी का है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये देखो, ऐसे मान लो हमने जी पढ़ा था, दूध की पिन्नी है, भीतर दूध भरा हुआ है, मान लो जी पूरा दूध भरा हुआ है, दूध भरा, बीच में केंद्रक मान लो, इस केंद्रक और इसके बीच में कुछ भी पदार्थ हो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इसमें भी बार वाले भाग को भीतर वाले परत को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ओके ओके, अब इसमें भी एक पदार्थ होता है गोल्जिकाय। क्या होता है, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय, गोल्जी अपार्टमेंट, ये क्या होती है, ये कुछ नहीं, ये डाकघर का काम करता है, सेल के लिए डाकघर का काम करता है। इसकी खोज केमलो गोल्जी द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया, 1898 में। ये लाइसोसोम बनाता है। गोल्जी शरीर के आकार, कोशिकाओं की चयापचय गतिविधि के अनुसार बदलता है। गोल्जी तंत्र का कार्य प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड को संसाधित करता है। ओके, अब देखो दोस्तों, ये करता है, पोस्ट ऑफिस कार्य करता है, गोल्जी का है, कैसे कार्य करता है, ये हम आपको अगली फिगर में समझाते हैं। देखो जी नॉर्मली दे रहा है, ये मान लो केंद्रक है, केंद्र के बाहर ये क्या लिखा है, न्यूक्लियस इनवलप, ऐसा ऐसे लिफाफे की तरह रखा हुआ है, रूमाल आपने बांध देते हैं, ऐसा बंधा हुआ चीज़ है, इसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म से देखो जी रफा रफा जी आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जी दिखाई दे रहा है, देखो जी दिखाई दे रहा है जी, क्या है ये, इन्हें बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की पैकेट बनी होती है, पैकेट बनी हुई आती हैं और हमारा जी गोल्जी का है जी, क्या है, गोल्जी का।
गोल्जिका से निकलते हुए यहाँ से चेन बनी होती है, गोल्जिकाओं से निकलता हुआ जी बाहर निकल जाता है। जी बाहर क्या निकलता है जी, राइबोसोम के रूप में निकल जाता है। मतलब केंद्र से कोई चीज़ आई और एंडोप्लाज्म के पास आकर गोल्जिका ने उन्हें छोड़ दिया। किस में छोड़ दिया उन्होंने? कोशिका झिल्ली में। ओके, किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें छोड़ दिया? साइटोप्लाज्म में। ओके ओके, ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइबोसोम की तरफ से निकल गया। ट्रांसपोर्ट वेक्टर। ओके, अब आया एंडोप्लाज्म। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर? होता क्या चीज है? ईआर, ऐसे पढ़ते हैं ईआर। देखो इसकी खोज पलाडे द्वारा खोज गया 1955। पदार्थों के में में शामिल होता है। अभी तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, स्टेरॉइड, प्रोटीन के संश्लेषण में एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। ये दो प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम आर राइबोसोम। ये दूरबीन से देखने पर खुरदरा दिखता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नामक कण होते हैं। ओके, अभी बताया था मैंने, एंडोप्लाज्म बोलते हैं उसे। ओके, राइबोसोम जो सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद है, प्रोटीन निर्माण की जगह है। जो प्रोटीन का निर्माण करता है, कौन करता है? राइबोसोम। ओके, निर्मित प्रोटीन को ईआर का प्रयोग करके आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं में विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलर ईआर यह कोशिका को कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं, लिपिड का निर्माण करने में मदद करता है। ओके, अब अगला लाइबोसोम होता क्या चीज़ है? लाइबोसोम अभी पढ़ाया है मैंने। यहाँ से एंडोप्लाज्म केंद्र से बना, केंद्रक से बना, फिर इसी एंडोप्लाज्म में आया, एंडोप्लाज्म में आके बाद गोल्जिका से निकलते हुए यहाँ से राइबोसोम से निकलते हुए यहाँ निकल गया राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम सेल अवशिष्ट निपटान प्रणाली का एक प्रकार है। राइबोसोम पाचन एंजाइमों से भरे झिल्ली नुमा थैली में होते हैं। राइबोसोम को सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। देखो सुसाइड बैग क्यों माना जाता है इसे? ये मेन चीज़ है सुसाइड बैग। इसमें कुछ नहीं है सुसाइड बैग। ऐसे मान लो कोई भी हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस अंदर घुसता है तो राइबोसोम सबसे पहले जाता है सेल में, वहाँ जाकर उसके ऊपर अपना सुसाइड कर लेता है। वो भी मर जाता है, ये भी मर जाता है, दोनों काम हो जाते हैं, हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। ओके, लाइबोसोम किसी भी विदेशी सामग्री को पचाकर सेल को साफ करने का कार्य करता है। यह बात मैंने अभी समझा दिया आपको। अब आ जाओ माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, ये मेन चीज़ है। ओके, ये सेल पावर हाउस का कार्य करता है। देखो पावर हाउस का काम करता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ये आकार गोलाकार, रेशेदार, छड़दार आकार किसी भी आकार का होता है। आरएनए और राइबोसोम के साथ डबल फंसे हुए डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के लिए माइक्रोकॉन्ड्रिया जारी होता है। देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? पहली बात यहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब कोशिका कभी भी ऊर्जा का संग्रह करती है, वो किस में करती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में करती है। ओके, इसलिए जैसे पावर हाउस बोलते हैं, पूरे शरीर में यहाँ से ही कोई भी कमी होती है, मतलब ग्लूकोज बनता है, इसमें ही
बन जाता है। अब जहाँ ग्लूकोज की आवश्यकता होती है यहीं से निकल कर जाता है। ओके ओके।